झूठ बोलकर वोट लेते हैं। प्रभु राम का नाम लेने के लायक नहीं है बीजेपी। उद्धव ठाकरे ने क्यों कही यह बात? रामनवमी के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर बयानों के तीर चलाए। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी तो प्रभु राम का नाम लेने के लायक भी नहीं है। अगर बीजेपी रामराज्य की बात करती है तो उसे प्रभु श्रीराम के जैसा आचरण भी करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर उद्धव ने कहा कि जो स्टैंड हमें लेना है वह हम ले चुके हैं। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस या किसी और को कोर्ट जाना है तो जरूर जाए। हमें जो कहना था वह हमने कह दिया है। रविवार को बीजेपी के स्थापना दिवस पर ठाकरे ने बीजेपी की जमकर खबर ली। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का चरित्र भी भगवान राम के चरित्र और बर्ताव जैसा ही होना चाहिए, तभी सही मायनों में रामराज्य की स्थापना होगी। लाडली बहना योजना का जिक्र करते उद्धव ठाकरे ने चुनाव के समय लाडली बहना योजना और कृषि कर्ज माफी योजना की बात कही थी। अब उन्हें प्रभु श्री राम के वचन प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात को चरितार्थ करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए अब प्राण जाए पर वचन न जाए सिर्फ कहने भर के लिए रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे चुनाव में किए अपने वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर वोट लिया है। ऐसे में अब वे प्रभु श्रीराम का नाम लेने की पात्रता खो चुके हैं। बीजेपी पर जमीन हड़पने का आरोप बीजेपी की चुटकी लेते हुए उद्धव ने कहा कि तारीख के अनुसार आज बीजेपी का स्थापना दिवस है या सुविधा के अनुसार, ये वही जाने। लेकिन आज रामनवमी का अवसर भी है, ऐसे में मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी के साथ 27 सालों तक रहने के सवाल पर ठाकरे ने कहा कि क्या मैं उन 27 सालों को वनवास मानूं। विवादास्पद ऑर्गेनाइजर लेख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऑर्गेनाइजर का अभिनंदन करता हूं जो सच्चाई सामने लाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को किसी भी समुदाय से प्रेम नहीं है, उसे बस जमीन और व्यापार से मतलब है। वक्फ बोर्ड की जमीन बीजेपी अपने दोस्तों को देना चाहती है। कल को यह गुरुद्वारा, जैन समाज और हिंदुओं की जमीनें भी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देगी। मराठी सिखाने की मुहिम की शुरू मराठी भाषा को लेकर मचे बवाल पर ठाकरे ने कहा कि कई जगह बवाल देखने को मिल रहा है, चलो मराठी सीखते हैं। ऐसी मुहिम उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर शुरू की गई है। जो लोग यहाँ रहना और व्यापार करना चाहते हैं उन्हें मराठी बोलनी चाहिए, इससे उन्हें लाभ ही मिलेगा।